नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। कल हम 160 तक के प्रश्नों को देख चुके थे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एनटीयूजीसी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी और एलटी ग्रेड, सारे जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े परीक्षा है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 161। 160 तक हमने कल देख चुके हैं। 161 नंबर का प्रश्न कल होमवर्क था, जो कि प्रश्न है, बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 713, बी 700, सी 715, डी 701। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए 713 दोहे। प्रश्न संख्या 162, गेय पदों की रचना कौन सी है? ए सुरसागर, बी काव्य मंजरी, सी कविप्रिया, डी बिहारी सत्सई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरसागर। प्रश्न संख्या 163, काव्य की रीति सिख्यो सु कभी न सो, यह पंक्ति किस कवि की है? ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी भूषण, डी भिकारी दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भिकारी दास। प्रश्न संख्या 164, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? ए 1643 से 1843, बी 1601 से 1800, सी 1700 से 1900, डी 1680 से 1860। ये सब इसमें भी दिया गया है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में संबद्ध में दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1643 से 1843। प्रश्न संख्या 165, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? ए वक्रोक्ति जीवितम, बी छत्र प्रकाश, सी पंचाध्यायी, डी गोपी पच्चीसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वक्रोक्तिम जीवितम। प्रश्न संख्या 166, शिवा वावनी के रचयिता कौन है? ए गोविंद सिंह, बी भूषण, सी आलम, डी मंडन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूषण। प्रश्न संख्या 167, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ए मिश्र बंधु, बी रामकुमार वर्मा, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 168, इश्कनामा किसकी कृति है? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी द्विजदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधा। प्रश्न संख्या 169, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी बिहारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी। प्रश्न संख्या 170, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रुत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ए मतीराम, बी चिंतामणि, सी भूषण, डी केशवदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशवदास। प्रश्न संख्या 171, किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? ए मतीराम, बी बृंद, सी बिहारी, डी लाल कवि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल कवि। प्रश्न संख्या 172, किस कवि की कविता की हृदय वैधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव, डी पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहारी। प्रश्न संख्या 173, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? ए लाल कवि, बी श्रीधर, सी ग्वाल, डी मंडन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल कवि। प्रश्न संख्या 174, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये स्थापना किसकी है? ए चिंतामणि, बी देव, सी भारतेंदु, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देव। प्रश्न संख्या 175,
सुजान विनोद किसकी रचना है? ए देव, बी चिंतामणि, सी घनानंद, डी पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देव। प्रश्न संख्या 176, बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? ए नवरस तरंग, बी श्रृंगार सागर, सी गाथा सप्तशती, डी ब्रज विलास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गाथा सप्तशती। प्रश्न संख्या 177, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? ए रसलीन, बी बृंद, सी मतीराम, डी आलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मतीराम। प्रश्न संख्या 178, मेरो तो गिरधर गोपाल ये पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी रसखान, डी रहीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीराबाई। प्रश्न संख्या 179, कवितावली के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी मीराबाई, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 180, जो कि आधुनिक काल पूर्व पीठिका से है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 181, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? ए नवलेखन काल, बी जागरण काल, सी जागरण सुधार काल, डी पुनः जागरण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनर्जागरण काल। प्रश्न संख्या 182, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? ए जागरण सुधार काल, बी पुरानी काव्यधारा नई काव्यधारा, सी प्रथम चरण द्वितीय चरण, डी गद्य खंड काव्य खंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गद्य खंड और काव्य खंड। प्रश्न संख्या 183, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पूर्व हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 184, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? ए जागरण काल, बी सुधार काल, सी नवलेखन काल, डी पुनर्जागरण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुधार काल। प्रश्न संख्या 185, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? ए 1900 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1850 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1850 ईस्वी। प्रश्न संख्या 186, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामकुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 183, माफ कीजिएगा 187, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी अज्ञा, डी नंदुलार वाजपेयी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 188, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? ए भक्ति भावना, बी राष्ट्रीय चेतना, सी श्रृंगार भावना, डी प्रकृति चित्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न संख्या 189, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? ए शिव सिंह सेंगर, बी रामकुमार वर्मा, सी अज्ञा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अज्ञा। तो आज यहाँ तक के प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।